जहाँ पर जन्नत के बाज़ार का तज़किरा आया है अहादीस में, वहाँ पर यह आया है कि हफ्ते में एक दिन बाज़ार लगेगा। तो जन्नती जो मर्द हैं वो बाज़ार जाएंगे, ख़वातीन घर में ही रहेंगे। तो ये हज़रात जब बाज़ार जाएंगे वहाँ कीमत नहीं है, जो चीज़ आपको पसंद आएगी वो आप लेके आ जाएंगे। तो बाज़ार में जो चीज़ पसंद होगी आप वो भी ले लेंगे, और वापस आने के साथ कुदरती तौर पर इंसान के चेहरे का नूर बढ़ जाएगा, उसके हुस्न में, उसकी खूबसूरती में, जमाल में इजाफा हो जाएगा। तो जब वो अपने जन्नती घर में पहुंचेगा तो घर की जो ख़वातीन हैं, जो हूरें हैं, उसकी बीवियाँ, वो कहेंगे कि तुम बाज़ार से वापस आए हो तो तुम्हारे हुस्न में बड़ा इजाफा नज़र आ रहा है, और इधर इन ख़वातीन के भी हुस्न में और नूर में इजाफा हो जाएगा। तो जन्नती यही जवाब अपनी बीवियों के बारे में भी देगा। तो जन्नत की नेमतों में दिन ब दिन तरक्की होगी, घटेगी नहीं वो, ये खसूसियत है। और दुनिया की नेमतों में दिन ब दिन ज़वाल है। जवानी है, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा, कोई लज्जत है हमने मुंह में रखी, उसके बाद हलक के नीचे गई, उसकी लज्जत ख़त्म हो गई। यहाँ ज़वाल है नेमतों, और आखिरत में ज़वाल नहीं है। तो हमारा हर बुनियाद पर, हर मौके पर ये मंशा हो कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नाराज़ है। इन बातों के लिए ये दो बातें, इनको पकड़ना, इन पर अमल करना कि अल्लाह किससे राज़ी होता है, किससे नाराज़ होता है। इसी की तालीम के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि देखो आयशा, किसी बात को हक़ीर मत समझना, इसको एक वाक़े से समझें। बनी इसराइल में एक औरत थी, उसने बिल्ली पाल रखी थी, मशहूर वाक़या है बुखारी शरीफ का। एक औरत ने बिल्ली पाली और उसको पिंजरे में बंद करके एक दिन खाना और पीना उसको नहीं दिया, न खाने का इंतज़ाम किया, न पीने का, कहीं चली गई या यूं ही जानबूझ के नहीं दिया, इसका तज़किरा नहीं है। बहरहाल उस खातून ने बिल्ली को भूखा रखा और भूख की वजह से वो बिल्ली मर गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसका ये अमल जो उसने बिल्ली के साथ सलूक किया था, उसके बदले में अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम का फैसला कर दिया। वो एक जानवर है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, बदाई छोटा सा एक मामला है, जानवर तो मरते ही रहते हैं। यहाँ तक कि जानवर को तो ज़िबा करके खाना भी हलाल है हमारे लिए। जो माकुलुल लहम है, जिन जानवरों का खाना हलाल है, वो तो हम ज़िबा करके ही खाते हैं। अगर एक जानवर कोई मर जाता तो बज़ाहिर कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस औरत ने बिल्ली पाली, ना खुद खाने को दिया, ना उसको छोड़ दिया कि वो अपना खाना पीने का इंतज़ाम खुद कर लेती। क्योंकि जब किसी जानवर को हमने अपने कब्ज़े में ले लिया है, अब उसके खाने पीने का इंतज़ाम आपकी ज़िम्मेदारी है, जिसने अपने ज़िम्मे ले रखा है। और अगर जानवर आज़ाद है, फिर उसका रिस्क बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आता है। फिर हमारी अक्लें, हमारी सोच काम नहीं करती। हमारे दरमियान रहने वाले जानवर, कुत्ते और बिल्लियाँ, इनका खाना कहाँ से आता है? अब तो बज़ाहिर कोई इनके खाने का इंतज़ाम भी नहीं है, न कुत्ता घास खाता, न बिल्ली खाती है। इत्तेफाक ऐसा होता है कि किसी के घर में बिल्ली आई, दूध पी गई, वरना सब तो बचा के रखते हैं उसको। मुर्गे पालने का माहौल भी ख़त्म हो गया है। आखिर ये बिल्लियाँ खाती क्या हैं? ये कुत्ते, इनकी ग़िज़ा भी मामूली नहीं, इंसानों के बराबर है तकरीबन। आखिर ये क्या खाते हैं? जिंदा भी है। उनका जो वक्त होता है, जो उम्र होती है 5 साल 7 साल की, उसमें वो मर जाते हैं या कोई हादसा हो जाए, लेकिन अमूमन अपनी उम्र को पहुँच के मरते हैं। इनका खाना कहाँ से आता है? किसी ने पाल रखा है तो वो तो खिला देता है। बाकी जो जंगली जानवर या पालतू जानवर जो भी हों, इनकी खाने पीने का इंतज़ाम अल्लाह ने कर रखा है, और बल्कि पूरी इंसानियत, पूरी कायनात का ज़िम्मा अल्लाह का है। लेकिन हम चूँकि हाथ पैर वाले हैं, अकल वाले हैं, अपनी रोज़ी रोटी बज़ाहिर हम इंतज़ाम करते हैं, लेकिन वो भी अल्लाह की तरफ से आती है। लेकिन जानवरों का तो ज़ाहिरी कोई ज़रिया भी नहीं होता, अल्लाह तबारक व तआला उनका इंतज़ाम करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो छोड़ देती तो अपना इंतज़ाम खुद कर लेती। तो अल्लाह ने जहन्नम के फ़ैसले फरमाए। दूसरी रिवायत, तकरीबन बनी इसराइल का ही वाक़या ये भी है कि एक साहब दौरान सफ़र, उनको प्यास लगी और रास्ते में उन्हें एक कुआं नज़र आया। तो अपनी प्यास बुझाने के लिए वो कुआं में उतरे, और उतरने के बाद पानी पिया और कुएं से बाहर निकल आए। बाहर निकल के थोड़ी दूर गए थे कि एक प्यासा कुत्ता नज़र आया, जो प्यास की वजह से मिट्टी चाट रहा था। मिट्टी में कुछ नमी थी कुएं के आसपास, उस मिट्टी को चाट रहा था अपनी प्यास बुझाने के लिए, कुछ तरी मिल जाए उसको। तो ये जो साहब पानी में उतरे थे कुएं में, इन्होंने देखा कि अभी प्यास से मैं गुजर के आया हूँ, मैं इंसान हूँ, कुएं में उतरा, मैंने पानी पी लिया, लेकिन ये भी अल्लाह की मखलूक है, इसके अंदर भी जान है, ये भी खाती और पीती है ये मखलूक। तो जैसे मैं प्यासा था, ये भी प्यासा है। तो दिल में एक तड़प पैदा हुई उस जानवर के लिए, कुत्ते के लिए। उस कुत्ते के लिए एक हमदर्दी पैदा हुई, एक तड़प पैदा हुई, और एक जज्बा उनके दिल के अंदर पैदा हुआ। तो वो चमड़े का मोज़ा, खुफ़ैन पहने हुए थे, अपना मोज़ा उतारा, क्योंकि ख़ुद तो कुएं में उतर के पानी पी लिया, अब पानी उसको कैसे पिलाएंगे, मसला ये था।
उसकी तरकीब ये निकाली कि चमड़े का मोटा निकाला, उसको मुंह में दबाया, नीचे उतरे, उसको पानी से भरा, फिर मुंह से दबा के बाहर निकले और आकर के कुत्ते के मुंह में डाला। कुत्ता प्यासा जो उसकी प्यास बुझ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस बंदे के इस मामूली से अमल पर अल्लाह ने सारे गुनाह माफ़ करके जन्नत के फैसला फरमा दिया। ये इशारा मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी नेकी को छोटा नहीं समझा जाएगा और किसी गुनाह को भी छोटा नहीं समझेंगे। छोटा समझेंगे वो बड़ा हो जाएगा और नेकी को अजमत के साथ करेंगे वो भी बड़ी हो जाएगी।